आवर चैनल स्टडी विद प्रतिभा मैम। आप देख रहे थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न जो कि विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षाएं पूछे गए हैं। पी टेट में पूछा गया क्वेश्चन एक, क्वेश्चन नंबर 131, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है, जो कि माता पिता से उनके बच्चों में स्थानांतरित होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, पर्यावरण, बी है जीन, सी है आनुवंशिकता, डी है होम्योस्टैटिस। तो ये है ए बी सी डी, तो इसमें आंसर होगा आंसर सी आनुवंशिकता। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं 132, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों कौन कौन संवेदी चालक, पूर्व चालन, सुदृढ़ परिचालन और औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है, जो कि पीटेट में पूछे गए हैं। ऑप्शन देखते हैं, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, बी है फ्रायड का मानसिक यौन विकास सिद्धांत, सी है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, या डी है कोहलबर्ग के नैतिक का विकास सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 132 का जो होगा ऑप्शन नंबर सही होगा। ये कौन सा सिद्धांत है 4 चरणों में? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? ये भी पीटेट पूछा गया है। क्या है? ऑप्शन देखते हैं, छात्र का अभिप्रेरण विकास, बी है सहकर्मी संचार का विकास, सी है छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण, डी है खोज या सक्रिय अधिगम का ह्रास। तो एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में क्या लाभकारी नहीं है, पहले हम देख लेते हैं क्या लाभकारी नहीं पर मेंशन कर लेते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, खोज या सक्रिय अधिगम का ह्रास जो होता है ये आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करना है? ये भी पीटेट पूछा गया क्वेश्चन है। ए नियम प्रतिकूल सिद्धांत, बी है गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत, सी है स्पीयरमैन के दुखंड का सिद्धांत, या डी है बर्नौर का पदानुक्रम सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 134 134 का आंसर सही होगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्पीयरमैन के द्विखंड सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत ये सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 135 135, प्रतिबिंब अवधारणा और प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया एवं मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। ये है भी पीटेट पूछा गया। कौन कौन सा ऑप्शन है? अनुकूलन, प्रेरक प्रेसी विकास, या समस्या समाधान, या डी विचारात्मक प्रक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी विचारात्मक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं 136, सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? देखेंगे पहले, नहीं ध्यान देंगे कौन सा नहीं है। सीखने की परिघटना में आवश्यक नहीं है, अधिगम करता है ही आंतरिक व्यवस्था, प्रेरक और शिक्षक। तो 136 का आंसर होगा 136 इसका होगा। कौन सा नहीं है? पहले शिक्षक अधिगम करता रहना जरूरी है, आंतरिक व्यवस्था भी जरूरी है, प्रेरक भी रहना चाहिए, शिक्षक नहीं भी रहे तो काम चल सकता है। तो आते हैं क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? ये भी पीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ए शास्त्रीय अनुबंधन, बी है वाद अनुबंधन, सी है ऑपरेंट अनुबंधन, या डी है सामाजिक अनुबंधन। तो 137 का आंसर होगा ये होगा सी ऑपरेंट अनुबंधन, ऑप्शन नंबर सी सही है। 138 देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण है क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, क्या कहलाता है? ये पीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। परिवेश का प्रभाव, हार्वथोर्न का प्रभाव, प्रभाव का नियम, या प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव। 138 का आंसर होगा परिवेश का प्रभाव।
139 देखते हैं, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी? तो ये आपको हल करना है, इसको हल करके बताना है। तो ये होगा 139 की ये मानसिक अवस्था जो होगी, मानसिक आयु होगी ऑप्शन नंबर सी 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन असतत चर का उदाहरण नहीं है? यहाँ देखिए फिर नहीं है, आ गया नहीं है। आयु, लिंग, वैवाहिक या आवासीय स्थान। क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर है आयु। कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है? तो आयु उसका उदाहरण नहीं है। 141 देखते हैं, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। क्या रूप है? 141 देखते हैं, ये देखिए ऑप्शन क्या है, साक्षात्कार है, अवलोकन है, प्रश्नावली या लिखित परीक्षा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही है, अवलोकन। 142 देखते हैं, 142 का क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, यह क्या कहलाता है? ऑप्शन देखते हैं, ए ये भी पीटेट में पूछा गया है, नैदानिक मूल्यांकन, बी फॉर्मेटिव मूल्यांकन, सी प्लेसमेंट मूल्यांकन या डी संकलित मूल्यांकन। तो क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन नंबर बी सही है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 143 है, निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है? न्यूटन के गति के नियम की चर्चा करें, बी न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें। ऑप्शन देखिए, सी है न्यूटन के गति का नियम क्या है, या डी न्यूटन के गति पर एक लेख लिखें। तो निबंधात्मक प्रश्न के लिए जो होगा ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 144, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है क्या है? परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण या पास पड़ोस का वातावरण या उपरोक्त सही। बालक जो है मानसिक रूप से कैसे सुदृढ़ होगा या मानसिक रूप से कैसे अस्वस्थ होगा? अगर उसके परिवार का वातावरण अच्छा नहीं होगा या कक्षा का वातावरण अच्छा नहीं होगा या पास पड़ोस के वातावरण अच्छा नहीं होगा, तो ये होगा ऑप्शन डी सही है, बिल्कुल सही है। 144 का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। 145 का देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? कौन सा परंपरा के सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में ये बीटेट में पूछा क्वेश्चन है, परिवार, विद्यालय, पड़ोस। तो कौन सा है? तो 145 इसका आंसर होगा ए। सबसे परिवार जो होता है ये सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक सहयोग करता है। 146 का देखते हैं, ये सारे बिहार टेट में पूछे गए क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रिया का स्तर किस अवधि में घटित होता है? कब घटित होता है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो 146 का आंसर होगा 7 से 11 वर्ष। 147 का देखते हैं क्वेश्चन, बालक में अपराधी की प्रवृत्ति विकसित होने का मुख्य कारण है, क्या कारण है? परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता या आर्थिक अभाव या दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो अपराधी प्रवृत्ति है बालक के, तो बालक के जो होगा ऑप्शन होगा परिवार का वातावरण से कारण है बालक में अपराधी प्रवृत्ति हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए? ये भी बिहार टेट में पूछा गया है। अपने पहनावे पर, अनुशासन पर, व्यक्तिगत आवश्यकताओं और समस्याओं पर या पाठ्यक्रम पर। जो बच्चा जो है वो विशिष्ट बच्चा है, तो 148 का आंसर है कि उसके व्यक्तिगत आवश्यकताओं और समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। 149 देखते हैं, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य, क्या कार्य है? विद्यालय में आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, बी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, या सी है विशेष या और सामान्य बच्चों को एक साथ पढ़ने की सुविधा देना, या सभी, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर होता है कि विद्यालय में न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना,
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्यधारा में लाना और विशेष और सामान्य बच्चों को एक साथ पढ़ने के लिए सुविधा देना, ये उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर का ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 150, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। अब देखिए आप पहले मेंशन नहीं को पहले ध्यान देते हैं, ये भी बिहार टेट में पूछा गया है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध नहीं है मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन या संचार माध्यमों का अध्ययन, किसका से संबंधित नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान, तो बिल्कुल सही, संचार माध्यमों का अध्ययन से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। पियाजे का है, वुडवर्थ का है, वेनेटाइन का है या रॉस का है। तो ये 151 का आंसर होगा बी वुडवर्थ का है कि संवेग जो होता है ये व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। क्वेश्चन नंबर 152 है, बच्चे द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ए, शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। बी, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला कार्य होगा। सी, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है इसलिए शिक्षकों को उन्हें तुरंत सुधारना नहीं चाहिए। या डी, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो ये होगा 152 का आंसर होगा डी कि अगर वो त्रुटियों को सुधारने में असक्षम है तो शिक्षा व्यवस्था जो होती है वो असफल है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 153, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है, ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम। तो ये क्या करती है, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। ऑप्शन बी, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। सी, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। डी, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका के सवाल देने में योग्य नहीं है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं को रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है कि लड़कियां इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती हैं, लड़के तो प्रश्न का उत्तर जरूर दे देंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 154, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा देगा। क्या देगा, सीटेट का क्वेश्चन है। प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, बी है परीक्षण करने की प्रवृत्ति, सी है स्मृति या डी है अनुशासित स्वभाव। तो ये होगा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 154 का ऑप्शन होगा ए प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। 155 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, भाषा के अर्थ में सबसे छोटी इकाई क्या है। ये है स्वनिम है, संकेत, प्रयोग विज्ञान, वाक्य या रूपिम है। तो ये है 155 का आंसर होगा ए स्वनिम है। स्वनिम सबसे छोटी इकाई है भाषा के अर्थ में। 156 देखते हैं, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। ये यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन या ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 156 का आंसर है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन है तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। 157 देखते हैं, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी डैश डैश के प्रति कठोर होंगे। यूपी टेट का क्वेश्चन है, किसके प्रति कठोर होंगे, समस्या के, जीवन शैली, संप्रत्यय या वास्तविकता। तो किसके प्रति कठोर होंगे, ये कठोर होंगे समस्या के प्रति, ये कठोर होंगे। 158 देखते हैं, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के। ए, नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, बी है आत्मविश्वास, सहनशीलता, सी है बहुत विनीत, स्वयं में सीमित या डी है वास्तविकता की स्वीकृति, स्व मूल्यांकन की योग्यता। तो क्वेश्चन नंबर 158 का आंसर होगा आंसर नंबर सी बहुत विनीत और स्वयं में
सीमित, बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, ये आंसर होगा, आंसर नंबर सी सही है। 159 का देखते हैं। 159 है, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक की। स्व केंद्रित अवस्था क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक या किशोरावस्था में। तो 159 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 से 6 वर्ष स्व केंद्रित अवस्था होती है। अगर आप मेरे चैनल को नए हैं तो चैनल को देख रहे हैं वीडियो को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और हाँ कमेंट भी ज़रूर करिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और मैं आपको जो करा रही हूँ ये सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा के पूछे गए प्रश्न हैं जो विभिन्न स्टेटों में पूछे गए हैं। तो आते हैं, ये मैंने इसका पहले वीडियो बना दिया है, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पर जरूर से कमेंट करिएगा वीडियो देख के। 160 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सीटेट स्टूडेंट्स के लिए, सारे सुपर टेट के स्टूडेंट्स के लिए, सारे यूपी टेट के, बिहार टेट, पी टेट, एस टेट, सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 160 देखते हैं। माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है, किससे संबंधित है? ये भी पूछा गया यूपी टेट में। किससे संबंधित है? किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से? तो ये संबंधित है पूर्व किशोरावस्था से। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।